इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फिशा फट गया। आतिश फिशा से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिश फिशा की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। आतिश फिशा की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। राख 45,008 फीट की बुलंदी पर थी। पाकिस्तान में परवाजें 34 से 36,000 फीट की बुलंदी पर होती हैं। लाहौर की फजा में आलूदगी बरकरार। AQI 217 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद कर दिया गया। रवा साल के लिए गैस की कीमत में 7.14% इजाफा। सुई सदरन के लिए गैस 118 रुपये 47 पैसे PMMBTU महंगी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 4.89% इजाफा। गर्दिशी कर्जे का बोझ अवाम पर डालने की दरख्वास्त मंजूर। ओगरा की जानिब से नए निर्खों का एलामिया हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। सर्दियों में गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इजलास। तो 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस मुसलसल फराहम की जा रही है। सुई नॉर्दर्न हुकाम की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैज़ बिन हामिद अल रुवैली की मुलाकात। तारीखी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी जनरल ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल फयाज बिन हमीद ने यादगार शौदा पर फूल भी रखे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क के लिए खिदमात की तारीफ। जनरल साहिर की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। रिटायरमेंट के साथ ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा खत्म हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा संभाल कर तीनों फ़ौज की क़यादत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। तलाल चौधरी पेश नहीं हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफ़ा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया। मसनूई तरीके से बनाया गया झूठा बयानिया पाश हो गया। फैज़ हमीद और हामी जजेस की मदद न मिलने से इनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब का वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और असम्बली मुद्दत मुकम्मल होने पर तहलील। अगले इंतखाबात 24 फरवरी 2026 को होंगे। सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जारहाना और तारीख से लाइल्मी का सबूत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान का राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द अमल। सदर ममलिकत के तर्जुमान मुर्तज़ा सोलंकी ने भी भारतीय वज़ीर दिफा का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हैदराबाद में समाजी तंजीम के तहत कौमी परचम बरदार रैली। पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज के हक में नारे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जालसाजों का पर्दा चाक कर दिया। एक्स पर जाहिर होने वाली लोकेशन से अफगानिस्तान और भारत से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स का पता चल गया।
FC हेडक्वार्टर पर हमले में शामिल खुदकश बमबार अफगान बाशिंदे निकले। दहशतगर्दों का हदफ FC हेडक्वार्टर में जारी परेड थी। 450 एहलकार मौजूद थे। तीनों दहशतगर्द पैदल आए। खुदकश बमबार जैकेट्स पहनी हुई थी। इब्तदाई रिपोर्ट जारी। वफाकी आईनी अदालत ने ट्रांसफर जजेस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जजेस ने आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने की इस्तदा की थी। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। बलूचिस्तान में मच और आबगुम रेलवे स्टेशन के दरमियान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 7 के करीब डकैती। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने असले के तौर पर कंपनी मुलाजमीन को लूट लिया। इस्लामाबाद में मसाज पार्लर में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मसाज सेंटर मालिकान ने लड़की पर तशद्दुद करके बाल काट दिए। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची की 315 तबाहाल सड़कों की मरम्मत के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को बता दिया, फंड्स का कोई मसला नहीं। तमाम तामीराती काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम पर पूरी तवज्जो दी जाए। ग्रीन लाइन बस मंसूबा अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। PIDCL ने नुमाइश रंगी से जामा क्लॉथ तक तामीर की यकीन दहानी करा दी। रेड लाइन के मसाइल का भी जल्द हल निकाल लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का वादा। अमीनुल हक के हमरा मंसूबे के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म को ख़त। 35 साल बाद भी मंसूबा शुरू ना होना वफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने का बायस है। सुहेल आफरीदी का मंसूबे को जानबूझकर सर्द खाने में डालने का इल्ज़ाम। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जाली गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 5 दिसंबर 2025 तक की मोहलत के बाद गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। लाहौर में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की खस्ताहाल बसों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और जुर्माना भी होगा। महकमा माहौलियात की वार्निंग। सिंध हुकूमत का सूबे के 3 तालीमी बोर्ड्स में पहली बार मुश्तरका मार्किंग नताइज का ऐलान। सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना बोर्ड्स के नताइज जदीद डिजिटल सिस्टम के तहत जारी कर दिए गए। सक्खर में मुनक्किद तकरीब में वज़ीर तालीम बोर्ड सिंध इस्माइल राहू की खुसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स को शील्ड और इनामात पेश किए। IMF का पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से कबल अहम इक़दामात का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की सिफारिश कर दी। खुसूसी रिफनीज, भारी विद होल्डिंग्स और एडवांस टैक्सेस को कम करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा साल चीन का दौरा करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत को अच्छी और तामीरी करार दे दिया।
शी जिनपिंग ने उन्हें चीन के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर आइंदा साल अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अख़वानुल मुस्लिमीन की बाद शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मिस्र, लेबनान और उर्दन की शाखें शामिल। व्हाइट हाउस ने अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जनीवा मुज़ाकरात नतीजा खेज करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक कुछ नुकात पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की हफ्ते को मुलाकात नहीं होगी। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने PSL के साथ फ्रेंचाइज मुआहदे की 10 साल के लिए तजदीद कर दी। जावेद आफरीदी की क़यादत में ज़ल्मी मकबूल तरीन फ्रेंचाइज बन गई। लाहौर कलंदर्स ने अपनी फ्रेंचाइज को आलमी ब्रांड बना दिया। मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब के साथ जारी। फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने दीवार पर खूबसूरत फन पारा बना दिया। अमरीकी मौसीकार की वर्कशॉप ने म्यूज़िक के तलबा की तवज्जो का मरकज़ बन गई। और खूबसूरत आवाज़ से गायकी को मुनफरिद अंदाज देने वाले गुलकार सलीम रज़ा को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। सलीम रज़ा के गाने आज भी कानों में रस घोल रहे हैं।